शरीफ आदमी, क्या कहते हैं ये दहशतगर्द है। बच्चे मुझे मिल गए, डेड बॉडी नहीं दे रहे। सीटीडी के हाथों हलाक अफराद को पेट, सर और गर्दन में गोलियां लगी। साहिवाल में मरने वालों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। अहलकारों ने जीटी रोड पर कार सवार फैमिली पर दिन दिहाड़े फायरिंग की। 2 मर्द, 1 खातून और 13 साला बच्ची जाँ बहक हुई। गाड़ी में दीगर बच्चे भी मौजूद थे। 1 जख्मी हुआ, 2 बच्चियां बाल बाल बच गई। वो नहायत शरीफ आदमी, क्या कहते हैं ये दहशतगर्द है। बच्चे मुझे मिल गए, डेड बॉडी नहीं दे रहे। सीटीडी के हाथों हलाक अफराद को पेट, सर और गर्दन में गोलियां लगी। साहिवाल में मरने वालों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। अहलकारों ने जीटी रोड पर कार सवार फैमिली पर दिन दिहाड़े फायरिंग की। 2 मर्द, 1 खातून और 13 साला बच्ची जाँ बहक हुई। गाड़ी में दीगर बच्चे भी मौजूद थे। 1 जख्मी हुआ, 2 बच्चियां बाल बाल बची। बहुत अच्छे लोग थे, हर महल्लेदार इनसे खुश था। इनको 25 से 30 साल इस रोड पे कारोबार करते हुए हो गए। जिस फैमिली के बंदे मर गए उसके लिए कोई जवाब है? क्या जाती है हमारी पुलिस, किस काम की है जो गरीबों को मार दे। मुकाबला नहायत मशकूक। सीटीडी के मुतज़ाद बयानात, कहां गया असलहा और खुदकुश जैकेटें, पैदा हो गए बड़े सवालात। पहले कहा कार सवार अफराद बच्चों को अगवा करके जा रहे थे, फिर दावा किया गिलानी के बेटे और अमरीकी के अगवा में मुलव्विस दहशतगर्द थे। कार सवारों ने पहले फायरिंग की, जबकि ऐनी शाहिदीन और डीसी का कहना है गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई, ना मज़ाहमत हुई। साहिवाल वाक़े में मुलव्विस अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला और आईजी खुद साहिवाल पहुंच गए। अस्पताल में ज़ेरे इलाज बच्चों की इयादत की। उस्मान बुज़दार कहते हैं JIT बना दी गई जो शफाफ तहकीकात करेगी। मुलव्विस अहलकारों को करार वाकई सजा देंगे। मुल्जिमान को सजा देकर मिसाल बनाया जाएगा। उधर वज़ीर आला ने CTD की इब्तदाई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। माफ कर दो, बात सुनने किया बस। गाड़ी में पापा, मामा, बहनें और पापा के दोस्त थे। फायरिंग के वाक़े में बच जाने वाले बच्चे उमैर खलील का कहना है वो रिश्तेदारों के यहाँ शादी में बूरे वाला जा रहे थे। पापा ने पुलिस की मिन्नतें की कि पैसे ले ले, गोली न मारे, लेकिन पुलिस ने फायरिंग कर दी। भाभी जी, मेरा भाई जी, वो बच्चे जी शादी तो पूरे वाला जा रहे थे। भाई बहनों मारदा, पापा मारदा। गरीबा वो नहीं लभ रही, ना मेरा भाई मोहम्मद खलील लभ रहा। पुलिस वाले तक दसते ही नहीं पै कुछ कितने ने वो। 30 साल से कोट लखपत लाहौर के इसी मोहल्ले में रह रहे हैं, स्टोर चलाते हैं। पुलिस फायरिंग से हलाक खलील के भाई का कहना है गाड़ी में भाई के साथ मोहल्लेदार जीशान भी था। जीशान को बतौर ड्राइवर लेकर गए। किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक नहीं था। पुलिस ने नाहक मार डाला। बहुत अच्छे लोग थे, मोहल्लेदारों की भी गवाही। इन्होंने गरीबों का सवाल वे, छोटे छोटे निके निके बच्चे बेगुनाह, वो ना कि वो जो बस के अंदर तस्वीर आई ना, उन्हें पिछों लगी जाती गड्डी ने टारगेट कर दिता। नहीं वेख्या अंदर कौन, इन्होंने बाद पता लगा भी ये कौन ने। तो उनके साथ आज हुआ है, अगर किसी गरीब के साथ हुआ तो सारी उम्र लोग मर जाएंगे। क्या ज्यादती है हमारी पुलिस, किस काम की है जो गरीबों को मार दे? क्यों मारे किसी गरीब को? कोई इंसानियत नहीं रहेगी किसी के लिए। खुदा का खौफ करे, आज उनके साथ ये होगा, कल किसी सबके साथ होगा।
के हाथों हलाक अफराद के वरसा और अहले इलाका का एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने लाहौर में फिरोजपुर रोड और मेट्रो ट्रैक को ब्लॉक किए रखा। साहिवाल में भी लोगों का एहतजाज। लाशें हवाले न करने पर सिविल अस्पताल रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। वाक़े के खिलाफ रावलपिंडी में भी शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। पुरेवाला का गांव जो था खुशियों वाला, साहिवाल के वाक़े के बाद मातम कदा बन गया। 293 ईबी में शादी वाले घर में लाहौर से आने वाले मेहमानों की मौत की खबर ने सबको रुला दिया। दुल्हे का कहना है मारे जाने वाले अफराद बेगुनाह थे। उधर सीटीडी के हाथों बेटे की मौत का सुनकर मां को गशी के दौरे। साहिवाल वाक़ये के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अफसरदा। वज़ीर आला पंजाब से मुसलसल राब्ते में रहे। शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी का कहना है बच्चों वाला मामला इंतहाई दर्दनाक है। बच्चों की देखभाल हुकूमत करेगी। पंजाब पुलिस में जिन एहलकारों का माजी दागदार है उनकी निशानदेही की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का कहना है दाइश के लोग बच्चों या खानदान को साथ लेकर चलते हैं। सीटीडी के मुताबिक साहिवाल में मारे जाने वाले दाइश के लोग थे। साबित हुआ कि हलाक अफराद दहशतगर्द नहीं थे तो एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की तहकीकात में मजीद पेशरफ। गिरफ्तार 5 मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दे दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर खुजदार में कार्रवाइयाँ। मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और दीगर सामान बरामद। तालिबान से अमन मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अमरीका तालिबान से सालिसी में पाकिस्तान की मदद चाहता है। पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। अमरीकी एलची ज़ल्मे खलीलजाद का पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। कहते हैं अमरीका तालिबान से मुज़ाकरात में किरदार पर पाकिस्तान का ममनून है। फौजी अदालतों के मुतालिक तरमीमी बिल मार्च तक पेश करेंगे। फवाद चौधरी का कहना है एहतसाब के अमल से पीछे हट जाएं तो वोटर्स को क्या मुंह दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग से झगड़ा तब शुरू होता है जब वो अपने सरबराहों के लिए रिलीफ मांगती हैं। मुल्तान मेट्रो प्रोजेक्ट मुबैना करप्शन केस में भी पेशरफ्त। नैब की तरफ से इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली गई। केस में 3 रेफरेंस दायर किए जाएंगे। रेफरेंसेस की मंजूरी नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में दी जाएगी। नैब ने साद रफीक के बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात भी जमा करना शुरू कर दी। साद रफीक ने खालिद हुसैन के अकाउंट के जरिए अरबों रुपए मुंतकिल किए। खालिद के अकाउंट में 6 अरब 20 करोड़ पैरागॉन से आए। नदीम जिया की अहलिया शमा के अकाउंट में 9 करोड़ 69 लाख MS एग्जीक्यूटिव बिल्डर्स के अकाउंट से मुंतकिल हुए। 13 करोड़ 74 लाख रजिया परवीन के अकाउंट में मुंतकिल किए गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। काफ लीग के बाद एक और इत्तेहादी जमात टफ टाइम देने को तैयार। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने एक और वफाकी वजारत मांग ली। जुबैदा जलाल पहले से वजीर दिफाई पैदावार हैं। BAP का कहना है वजारत दिफाई पैदावार बलोचिस्तान के मसाइल हल के लिए बेमकसद है। मैक्सिको में तेल पाइपलाइन में धमाके के बाद आग लग गई। अमवात की तादाद 66 हो गई। दर्जनों जख्मी। हुक्काम के मुताबिक धमाका तेल चोरी की कोशिश के दौरान हुआ। सैकड़ों अफराद लीक पाइपलाइन से तेल इकट्ठा कर रहे थे।
बादलों की फिर एंट्री। कराची में इतवार और पीर को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक मगरबी हवाओं के बाइस सिंध के दीगर अजला में भी बारिशें होंगी। उधर मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज से बादल बरसने की पेशगोई। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने फिर सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल सजाया गया। सैकड़ों यतीम और मुस्तहिक बच्चों ने खूब शॉपिंग की और तहफ़ भी समेटे। मैजिक और पेट शो के अलावा टेबलोज परफॉर्मेंस ने भी बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। स्ट्रॉन्स नामी साज की मध्यम आवाज बलोच सकाफत की पहचान, मगर जदीद साजों की आमद पर इसके सुर अब खामोश होते जा रहे हैं। सकाफती साज सरोन्स के सुर बजाने के लिए कोयटा में तरबियती वर्कशॉप हुई। रवायती साज में लड़कियों ने भी गहरी दिलचस्पी ली।